जय महाकाल। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, दुनिया में हर प्रकार के कर्म किए जाते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। कभी कभी कुछ शत्रु इतने ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं और हमें इतनी हानि पहुंचा देते हैं कि उनका जीवित रहना हमारे लिए एक कायरता है। अगर वो जीवित रहेगा तो हमें कष्ट देता रहेगा। ऐसे व्यक्तियों के प्राण लेना ही समझदारी है। आज हम आपको बताते हैं एक ऐसे ही विशेष तंत्र के बारे में, मारण तंत्र। क्या है ये मारण तंत्र और कैसे काम करता है, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। सनातन धर्म में एक साहित्य है, सनातन साहित्य, जो अपनी व्यापक दृष्टि और विशाल भंडार के कारण पूरे विश्व में विख्यात है और बहुत बड़ा स्थान रखता है। इन पुराणों में एक विशेष पुराण है, अग्नि पुराण। इस पुराण को कहने वाले, लिखने वाले भगवान अग्निदेव हैं, इसलिए इसका नाम है अग्नि पुराण। यह कई संस्करणों में है। इसमें 11,475 श्लोक हैं और 383 अध्याय हैं। और इसी पुराण में कई प्रकार के मारण, षटकर्म, विद्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, आकर्षण, यक्षिणी साधना, रसायन क्रिया इत्यादि के कई सारे प्रयोग दिए गए हैं। आज हम आपको इसी के कारण एक अग्नि पुराण के विधान के अनुसार ही विशेष मारण तंत्र बताते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार षट कर्मों में मारण तंत्र को नेष्ट कर्मों में गिना जाता है, क्योंकि मारण तंत्र अर्थात किसी को मृत्यु देना या मृत्यु तुल्य कष्ट देना कहलाता है। इसमें वायु तत्व को बढ़ाकर याददाश्त नष्ट कर देना, कानों में सनसनाहट, नसों व हड्डी में पीड़ा व विकार देना, पित्त तत्वों को बढ़ाकर पाचन शक्ति को विकृत कर देना, फोड़ा, गैंग्रीन, कैंसर इत्यादि पैदा कर देना, कफ तत्व बढ़ाकर अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा आदि रोगों को पैदा कर देना भी मारण तंत्र के अंदर ही आता है, जिससे धीरे धीरे इंसान मरने लगता है। इसी प्रकार से अग्नि पुराण में मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के बहुत सारे प्रयोग मिलते हैं। शत्रुनाश के लिए ऐसे ही मारण तंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम इन मारण तंत्रों को पूर्ण ऊर्जा के साथ प्रयोग में लाएं, इसका पूर्ण तंत्र करें, पूर्ण मंत्र विधान करें, आवश्यकता के अनुसार जो इस विधान की आवश्यकता है, संपूर्ण कर्म करें, तो ऐसे प्रयोगों को घात कहा जाता है। इस घात का कोई प्रतिघात नहीं होता, अर्थात आपने किसी के ऊपर पूर्ण रूप से मारण तंत्र कर दिया है और उसको वह समय रहते पता नहीं लगा पाया, तो इसको काटना असंभव है। मारण तंत्र फिर काटा नहीं जा सकता। किंतु इसमें एक बात होती है, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी श्रेष्ठ तांत्रिक के पास पहुंच जाए तो इस मारण तंत्र को पलट सकता है। अगर मारण तंत्र को पलट दिया जाए तो ये तिगने वेग से वापस आके जिसने इस मारण तंत्र को करवाया है उसी के ऊपर आता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे बंदूक से निकली गोली सामने वाले को मारती है, किंतु अगर सामने वाले ने प्रतिघात अर्थात एक स्प्रिंग लगा रखा है तो गोली वापस आएगी आपके ऊपर, आपको ही मार देगी। यही होता है मारण तंत्र का महाप्रयोग। मारण तंत्र में मुख्य तौर पे आत्माओं का प्रयोग किया जाता है शमशानी क्रिया से। कुछ लोग कहते हैं ये नैतिक दृष्टि से उचित नहीं है। बात सही है, लेकिन नैतिक और अनैतिक ये सब अलग बात है। सबसे पहले अपनी और अपने परिवार की रक्षा को करना ही इंसान का धर्म भी है और इंसान का कर्म भी है। सबसे पहले शमशान में जाकर एक जीवात्मा को, जो प्रेत आत्मा वहां भटक रही है, उसको भोग देकर प्रसन्न किया जाता है, आवाहन किया जाता है, कवच धारण किया जाता है। उसके बाद उससे वचन लिया जाता है कि आप वहां पर जाइए और जाकर उस व्यक्ति को ऐसे ऐसे सताकर इस प्रकार से इतने समय में उसकी मृत्यु कर दीजिए। प्रेतात्मा का उत्तर होता है, मैं नहीं करूंगी, बात खत्म, चली जाएगी। दूसरे का आह्वान कीजिए, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, जो भी आएगी मानेगी जरूर। मानने के बाद वो आपसे कुछ मांगेगी कि भाई मैं तेरा काम तो कर दूंगी, मुझे क्या देगा। आप पूछेंगे क्या चाहिए, वो आपको उत्तर देगा, इतने बकरे, इतने भैंसे, शराब, मांस,
मुर्गे, जो भी चीज़ें, वो आपको उसे कुछ हिस्सा उसी समय देना होगा, कुछ हिस्सा काम होने के बाद। अब वो आत्मा जाकर उस व्यक्ति के शरीर के आसपास मंडराने लगेगी। अगर उस व्यक्ति की शक्तियाँ ज़्यादा हैं, प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, कवच हैं, तो कुछ समय लगेगा उसको उसके शरीर में प्रवेश करने में। प्रवेश करने के बाद यही शक्तियाँ उसको पूरी तरह से दबा देंगी, उस स्थान पे जाएंगी जिस हिसाब से उसको मारना चाहती है। दिमाग में मारना चाहती हैं, दिमाग पे जाएंगी। पेट से मारना चाहती हैं, पेट पर जाएंगी। दिल से मारना चाहती हैं, दिल में घुसेंगी। धीरे धीरे उसको पूरी तरह कमज़ोर कर देंगी, उसकी नसें वहाँ से हल्की पड़नी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे परिणाम निकलेगा मृत्यु। लेकिन समय उतना ही होगा जितना समय उसने आपको बोला है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि जब ये मारण तंत्र किया जाता है और आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाती है तो उसके लक्षण सामने दिखाई देने लगते हैं। लोग ऐसे में तांत्रिक, ओझा, मौलवियों के पास भागते हैं। आज के समय में असली तांत्रिक, असली ओझा, असली मौलवी बहुत ही कम है। फिर भी अगर कोई मिल जाता है तो क्या करता है, वो दो कर्म करता है। या तो उसी आत्मा से बात करके उसे वापस यहाँ भेजता है कि भाई उसने तुम्हें इतना बोला है, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम इसको नहीं मार सकते, इसको मैंने कवच से सिद्ध कर दिया है। प्रेत आत्मा सोचती है कि भाई यहाँ तो मेरा काम होना नहीं है, मेरा भोग भी रह गया, मेरा वचन भी रह गया, मृत्यु तो करनी पड़ेगी, काम लिया है हाथ में। वो जाके वापस उसी व्यक्ति को मार देती है जिस व्यक्ति ने उसको वहाँ भेजा है। ये शास्त्र के नियम है। अगर आप बुरा करते हैं तो बुरा सहने के लिए भी तैयार आपको होना ही पड़ेगा। दूसरी बात, दूसरा कर्म इसमें यह होता है कि जैसे अगर आपने कोई काम किया, वो आत्मा नहीं मानी, नहीं मैं तो यही कर्म करूंगी, तब इसमें जो तांत्रिक है वो क्या करता है, एक उससे प्रबल शक्तिशाली आत्मा को प्रसन्न करके उस आत्मा से लड़वा देता है। लड़वाने के बाद जो शक्तिशाली आत्मा है वो उसको मजबूर कर देती है कि वो यहाँ से हट जाए, उसको हटना पड़ेगा। उसके बाद वही आत्मा, वही प्रेतात्मा जो ज़्यादा शक्तिशाली है, जिसको रक्षा करने वाले व्यक्ति ने प्रसन्न किया है, वो जाकर जिसने मारा है उसको समाप्त कर देती है। यही इसका मुख्य विधान है, क्योंकि अगर आप शत्रु को छोड़ देंगे वो आपको जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए मारण आप तभी करें जब पूर्ण रूप से समस्या आ जाए। लेकिन एक बार अगर आपने फैसला ले लिया मारण करना ही करना है, तो फिर आपको उस व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ना है। इस बात को ध्यान में रखें। जिस भी तांत्रिक के द्वारा आप मारण करवा रहे हैं उससे कवच अवश्य प्राप्त करें। उस कवच को पहने भी और उसका जो पाठ है वो भी आप लगातार करते रहें, या जो नियम वो बता रहा है उस नियम को भी आप करते रहें। अगर आपको सुरक्षित रहना है तो आगे आपको दिक्कत आ सकती है। आप सभी को द्राक्षा का प्रणाम। जय श्री कृष्ण।